फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, वो भी x अक्ष पर। ये पूरा कार्तीय तल कहलाता है। यहाँ पर ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, है ना। जो लेटा हुआ है वो x अक्ष और जो खड़ा हुआ है वो y अक्ष। अब जो ग्राफ है, ये देखिए, ये ग्राफ है। आप लोगों ने पहले भी इसके प्रश्न हल किए हैं। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करते थे तो इसमें कभी हम y की वैल्यू लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो समीकरण दिया होता है। तो उसी के बेस पर फिर हम ये ग्राफ बनाते हैं। कभी ये कर्व लाइन में आता है, कभी सीधी लाइन में आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, जितने बार भी x अक्ष को काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट वाले में है, ये x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है। ये देखिए, x अक्ष की लाइन है और ये ग्राफ है, ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। तो यहाँ पर x अक्ष पर शून्य की संख्या हो जाएगी 0। फिर ये वाला है, इसमें x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है। हमें केवल इस लाइन पर देखना है कि ग्राफ इस लाइन को कितने बार काट रहा है। तो केवल एक बार काट रहा है, इसलिए x अक्ष पर शून्य की संख्या हो जाएगी 1। इसी तरह से थर्ड पार्ट में x अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है 1, 2 और 3 बार, इसलिए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इसको हम लिख लेते हैं आंसर को, और फिर आगे के भी क्वेश्चन हल करना है इसके। तो पहले वाले के लिए हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद नहीं करता। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए, एक बार काट रहा है x अक्ष को, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी का थर्ड पार्ट है। इसमें ये हमने देखा था, ये x अक्ष को 1, 2, 3 बार काट रहा है। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। तीन ऐसा वाला भी लिख सकते हैं और संख्या वाला भी लिख सकते हैं। तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी का चौथा, पांचवा और छठवां पार्ट देख लेते हैं। देखिए, चौथे भाग में ये कर्व शेप में ग्राफ दिया हुआ है और ये x अक्ष को 1, 2 बार काट रहा है। इसी तरह से पांचवें भाग में x अक्ष को ये 1, 2, 3, 4 बार काट रहा है और इसके छठे भाग में x अक्ष को 1, 2, 3 बार काट रहा है।
तो शून्यों की संख्या यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ 3 हो जाएगी। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे। शून्यों की संख्या 2 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए ऊपर मैंने बता दिया है, तो आगे का आप खुद देख के लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। अब इसी तरह से इसका 5वां भाग है, इसमें भी हम सेम यही कथन लिख देंगे। इसमें 2 की जगह 4 बार काट रहा है तो 4 लिखेंगे। शून्यों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। आगे का आप लिख सकते हैं। 6वें पार्ट में भी मैं पूरा लिख दे रही हूँ, ये दोनों के आप भर लीजिए क्या क्या इसमें लिखना है, ऊपर का देख के इसमें पूरा बता दे रही हूँ। शून्यों की संख्या 3 होगी, अभी गिने थे ना हमने 1 2 3। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और परीक्षा में आने की फुल गारंटी है इसकी। तो बस आप लोग थोड़ा सा ये लाइन लिखना सीख जाइए। सेम टू सेम यही लाइन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगी। बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में दी गई है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगी आपको, तो याद हो जाएगी। और ये देखना भी बहुत आसान है, जिस अक्ष को जितने बार काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।